हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा अगस्त 2021 के तहत हम लोग आज चर्चा करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि एमईडी 2 में जो सतत विकास मुद्दे और चुनौतियां पढ़नी है, इससे कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं ताकि आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमईडी 2 में क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ ले ताकि वह आपको परीक्षा में सहयोग कर सके। तो चलिए पहले आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला है विश्व व्यापार संगठन के विकास की खोज कीजिए और सतत विकास के साथ इससे संबंधित नीतियों की रूपरेखा तैयार करिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। सतत विश्व व्यापार संगठन के विकास की खोज कीजिए और सतत विकास के साथ इससे संबंधित नीतियों की रूपरेखा तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। दूसरा जो प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक, मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं। सतत विकास से संबंधित क्षेत्रों में भूमंडलीय ताप, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संस्थागत क्रियाविधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संस्थागत क्रियाविधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तीसरा हो गया। चलिए अब चौथा प्रश्न दोहराते हैं हम लोग। सतत विकास की मूल संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास की मूल संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। इसके मूल सिद्धांत क्या है? ठीक है, अब आ जाइए। नेक्स्ट जो है पांचवा प्रश्न है कि सतत विकास के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाने वाले विभिन्न पैरामीटरों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सतत विकास के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाने वाले विभिन्न पैरामीटरों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए। नेक्स्ट जो छठा जो प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण से संबंधित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, छठा हो गया। अब चलाइए सातवां प्रश्न। आइए, भारत में पर्यावरण संबंधी कानूनों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरण संबंधी
कानूनों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए 7वां हो गया। अब आ जाइए 8वां जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गहन परिस्थितिकी और इको स्त्री स्वतंत्रतावाद। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, गहन पारिस्थितिकी और इको स्त्री स्वतंत्रतावाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है 9वां प्रश्न है कि मरुस्थलीय और सूखा पड़ना, मरुस्थलीय या मरुस्थलीकरण और सूखा पड़ना से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा पड़ना से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 10वां जो प्रश्न है, गांधीवादी ग्राम स्वराज्य से आप क्या समझते हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, गांधीवादी ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं, एक निबंध लिखें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न है आपका, उसमें नोट कीजिए कि जीवन शैली और उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि जीवन शैली और उपभोक्तावाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट जो प्रश्न है, विश्व में औद्योगिकीकरण के ढांचे को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्व में औद्योगिकीकरण के ढांचे को स्पष्ट कीजिए। मैं इतना प्रश्न दिया हूं, 11 प्रश्न है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं कि इसका आंसर, बहुत सारा आंसर हमारे YouTube पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर सर्च करें, आपको सतत विकास से बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए आप लोग अगस्त की तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।